हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में हम लोग C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और उसके बारे में हर एक एस्पेक्ट हमें पता है। तो आइए पॉइंट्स करके हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं C3, C4 और कैम प्लांट्स में। तो एक क्लॉज में मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं जिसमें क्रेंज एनाटॉमी, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जैसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स की बातें की गई हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। क्रेंज एनाटॉमी की बात करेंगे। क्रेंज एनाटॉमी की बात करेंगे तो आपको ध्यान आएगा, जब हम लोग C4 प्लांट पढ़ रहे थे तो ये बताया गया था कि ये जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल, इसकी चारों तरफ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिनमें रूबिस्को प्रेजेंट होता है और इसी को आपने कहा था बंडल सीथ सेल। BSc शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको हम यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट थी मीजोफिल सेल। ओके, ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। और ये क्या है? लीफ। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो आपको पता था कि जो C4 प्लांट्स थे उसके अंदर ये क्रेंज एनाटॉमी पाई गई थी जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा था और मोर इफिशियंट फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो आइए देखते हैं। क्रेंज एनाटॉमी आपको पता है C3 प्लांट में एब्सेंट होंगी और जिसके नाते ये लेस एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेटिकली। और आपको पता है C3 प्लांट का अपग्रेड फॉर्म है C4, जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, दैट इज मीजोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल। तो आप देखिए यहाँ पर क्रेंज एनाटॉमी C3 प्लांट में प्रेजेंट एब्सेंट है, C4 प्लांट में प्रेजेंट है और कैम प्लांट जो है इनमें भी एब्सेंट होती है। संकेन स्टोमेटा वगैरह यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं और कैम प्लांट्स में भी एब्सेंट होते हैं। नहीं, कैम प्लांट्स में क्योंकि जीरो फाइट है, इनके अंदर संकेन स्टोमेटा ज़रूर पाए जाएंगे। आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 प्लांट में आपको पता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड बन रहा था। आपको याद होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने से यहाँ पर प्रेजेंट RuBP के साथ अटैच करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था और इस अटैचमेंट को रूबिस्को एंजाइम करा रही थी। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3-PGA इन C3 प्लांट, जबकि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है C4 प्लांट में और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ही है कहाँ पर? कैम प्लांट्स में। आपसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट क्या है, तो आपको याद है यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले C3 प्लांट में याद किया था, मतलब आप याद करिए CO2 को सबसे पहले C3 प्लांट में कौन एक्सेप्ट कर रहा था? 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज RuBP। और यहाँ पर ये, जबकि अगर हम C4 की बात करते हैं, C4 में आपने 2 सेल्स को पढ़ा था इस तरीके से, एक तो मीजोफिल सेल थी और दूसरी बंडल सीथ सेल थी, जहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, इसको एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, तो पहला CO2 एक्सेप्टर कौन सा हो गया? RuBP। C4 में क्या हो गया? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जबकि कैम प्लांट में भी क्या है? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो CO2 को किसी के साथ ऐड करा रही है, किसी के साथ रिएक्ट करा रही है, यानी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करा रही है। तो C3 प्लांट में वो कौन सी एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन करा रही होती है? आपको पता है RuBP कार्बोक्सिलेज, या रूबिस्को हम अगर बोलेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजनेज भी आ जाएगा, लेकिन अगर हमें मेंशन करना है पार्टिकुलरली कार्बोक्सिलेशन को तो हम RuBP कार्बोक्सिलेज बोलेंगे। अब आइए बात करते हैं C4 प्लांट में। C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन करने वाली एंजाइम्स कौन कौन सी होती हैं? और आपको ये भी पता है कि C4 प्लांट में 2 सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो मीजोफिल सेल और दूसरी बंडल सीथ सेल। इतनी बात आपने पढ़ रखा है पहले भी। तो मीजोफिल सेल में, क्योंकि जब हम लोग C4 प्लांट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये बताया गया था, क्योंकि मीजोफिल सेल सुपरफिशियल सेल होती है, सरफेस पर प्रेजेंट होती है और जहाँ पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा टेम्परेचर इम्पैक्ट वाली जगह पे अगर रूबिस्को रहेगा तो वो
ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी कराया गया, दैट इज ऑक्सीजनेज। इसीलिए C4 प्लांट में मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं प्रेजेंट था, वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, पहला कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। जबकि बंडल सी सेल में रुबिस्को प्रेजेंट था, और रुबिस्को ना कह के हम अगर हम RUBP कार्बोक्सिलेज बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि C4 प्लांट में दो सेल्स पार्टिसिपेट कर रही थी, एक मीजोफिल सेल जिसमें कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा था, PEP कार्बोक्सिलेज, जबकि बंडल सी सेल में क्या था, RUBP कार्बोक्सिलेज। अगर हम बात करें कैम प्लांट्स में, आपको पता है कि कैम प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, दिन में बंद रखते हैं, और पूरी रात एक ही काम करते हैं, मैलिक एसिड को बना करके स्टोर करते हैं, कहाँ पर, अपने वैक्यूल में, और वैक्यूल से वो मैलिक एसिड डिफरेंट रिएक्शन से होते हुए डीकार्बोक्सिलेट होती है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होता है एक्सेप्टर के थ्रू, और C3 साइकिल ऑपरेट होती है। इतनी बात आप कैम प्लांट्स में आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो रात के समय PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में काम हो रहा होता है कार्बोक्सिलेशन, जबकि लाइट की अगर हम बात करें दिन की, तो यहाँ पर RUBP कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को की बात करें, या हम यहाँ पर भी लिख दें RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, कहाँ पर, कैम प्लांट्स में। आइए हम बात करते हैं अब फोटो रिस्पिरेशन की। आपको ये भी अच्छे से पता है कि C3 प्लांट का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फोटो रिस्पिरेशन, क्योंकि जो C3 प्लांट होते हैं इसमें ये बंडल सी सेल तो नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर ही सब कुछ होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है और टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रुबिस्को कभी कभी हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजनेज का काम करने लगती है, और जिसके नाते फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस होती है, जो कि एक्चुअली लॉस है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हायर टेम्परेचर अगर हो रहा है, टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, देखिए प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, कहाँ पर, C3 प्लांट में। जबकि अगर हम C4 प्लांट में बात करें तो C4 प्लांट बने ही इसलिए हैं, एडॉप्ट ही इसलिए हुए हैं कि फोटो रेस्पिरेशन को इन्वर्ट किया जा सके। तो नॉट इजीली डिटेक्टेड इन C4 प्लांट, मीन्स फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में आसानी से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, कैम प्लांट्स हैं आफ्टर, क्योंकि ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं, एरिड एरिया में के प्लांट्स हैं कैम प्लांट्स, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आफ्टरनून के बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ कभी कभी ऑब्जर्व किया जा सकता है फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पर कभी कभी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है केल्विन साइकिल ऑपरेट्स एलोन इन C3 प्लांट। मीजोफिल सेल ही पार्टिसिपेट कर रही थी और वहीं पे सब कुछ काम हो रहा था, C3 साइकिल वहाँ पर चल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट में आपने देखा था कि दो सेल्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल में C3 साइकिल ऑपरेट हो रही होती है, यानी हैच एंड स्लैग साइकिल के साथ साथ C3 साइकिल भी ऑपरेट होती है, कहाँ पर, C4 प्लांट में। मीन्स केल्विन साइकिल ऑपरेट एलोन इन C3 प्लांट, केल्विन साइकिल ऑपरेट अलॉन्ग विद C4 प्लांट इन C4 साइकिल इन C4 प्लांट, केल्विन साइकिल ऑपरेट along with C4 cycle in CAM plants. Is that clear? Optimum temperature. C3 plant, क्योंकि वे प्लांट्स होते हैं, C3 plants are adapted for shady and moist places, जहाँ पर छाया हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, नमी हो, ऐसी जगहों के लिए अडॉप्ट होते हैं C3 प्लांट। तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं C3 प्लांट। इससे ज़्यादा या इससे कम होने पर इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी अल्टर्ड हो जाती है। वेयर एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करके एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट ही तो C4 प्लांट होते हैं ना भाई। बंडल सीड सेल और मीजोफिल सेल का जो यहाँ पर पाया जाना है, एक्चुअली क्रेंज एनाटॉमी का जो एडाप्टेशन है वो हायर टेम्परेचर में इनको
इनके लिए फेवरेबल बनाती है कि हाई टेम्परेचर में किस तरीके से ये एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस कर सकें। दैट्स वाई 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर is optimum temperature for photosynthesis in C4 plant, whereas more than 40 डिग्री सेंटीग्रेड in कैम प्लांट्स, क्योंकि कैम प्लांट्स हैं रात में अपना पूरा मैलेट बना लेते हैं और दिन के समय में टेम्परेचर चाहे जितना रहे कोई मतलब नहीं है, वो अपना बायोसिंथेसिस कर देते हैं, मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं। तो और वैसे भी ये प्लांट्स सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं जो हाई टेम्परेचर वाले रीजन में रहते भी हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तभी ये अच्छी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। पहले इसको समझ लेते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है। इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं कि कोई प्लांट कितने कम CO2 में मोर प्रोडक्ट दे देता है, वो उसका कंपनसेशन पॉइंट होगा। अगर कोई प्लांट कम CO2 में ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे रहा है, शुगर बना दे रहा है, तो वो उसका कंपनसेशन पॉइंट कम हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट ppm में पार्ट्स पर मिलियन में अगर देखें तो 30 to 70 ppm CO2 चाहिए होगा टू फैसिलिटेट द फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट, वेयर एज 0 to 10 ppm के आसपास CO2 अगर मिल जाए तब भी C4 प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जबकि 0 to 5 इन डार्क कैम प्लांट को अगर मिल जाए ppm में CO2 तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं CO2 is to ATP is to NADPH2, यानी ये रेशियो अगर हम समझते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर यूज़ हो रही है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होंगे, कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 यूज़ होंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो C3 प्लांट में अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर यूज़ हो रहा है तो उसके एवज में 3 ATP और 2 NADPH2 यूज़ होंगे। 1:3:2 का रेशियो है। वेयर एज इन द केस ऑफ C4 प्लांट when 1 molecule of CO2 get used then 5 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH2 must be reduced, whereas in the case of CAM plant 1 molecule of CO2 पे 6 molecule of ATP और 2 molecule of NADPH2 यूज़ होंगे। तो ये कुछ पैरामीटर थे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, इनको आप ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो C3 प्लांट्स के कुछ एग्जांपल जैसे वीट हो गए, वीट, बार्ले, राइस, टोमेटो, ये सब किसके एग्जांपल हैं? C3 प्लांट के। वेयरएज कॉर्न की बात कर लें, शुगर केन की बात कर लें, साइनोडॉन की बात कर लें, साइनोडॉन यानी दूब ग्रास की बात कर लें हम, तो ये सब कौन से प्लांट होते हैं? C4 प्लांट्स होते हैं जो बेटर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अच्छे फोटोसिंथेसाइजर होते हैं दैन C3 प्लांट। अब अगर हम कैम प्लांट्स की बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स की पूरी बात करेंगे, जैसे कैक्टस वगैरह। जितने भी ज़ीरोफाइट हैं जो हायर टेम्परेचर पे एरिड एरिया में डेवलप कर रहे होते हैं वो कैम प्लांट्स का एग्जांपल है। साथ साथ ही एक बहुत कॉमन एग्जांपल है पाइनएप्पल, ये भी एग्जांपल है कैम प्लांट्स का। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी बातें पढ़ी C4 प्लांट और C3 प्लांट के बारे में, कैम प्लांट्स के बारे में, और इनसे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक डिफरेंस है जिसको हमें अच्छे से समझना है, और ये डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे अच्छे से पढ़ रखा हो। तो जितनी बातें हम लोगों ने करी, आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।